आज तुम्हें याद आता है आज कितने साल हो गए संविधान बने हुए? 76 वर्ष हो गए। उसके बाद तुम्हें याद आ रहा है कि संविधान BN राव ने बनाया। तब से याद नहीं आया? तुम्हारे बाप दादा में औकात नहीं थी जो संविधान को बना सकें। एक ही व्यक्ति थे, केवल बाबा साहब, जो संविधान को बना सकते थे। गंदे व्यक्ति का, जो कि अंबेडकर। गंदा होगा तू और तेरा परिवार, तेरा खानदान। बाबा साहब महान थे, महान है, महान रहेंगे। अंग्रेजों की गुलामी करता रहा, झूठ बोलता रहा, उस व्यक्ति का नाम उन्हें स्वतः समाप्त करना चाहिए। तुम जैसे लोग ही अंग्रेजों के चाटुकार, गुलाम और दलाल थे। ये फालतू बकवास करते हैं, कहते हैं हम बाबा साहब को खत्म कर देंगे, उनके संविधान को खत्म कर देंगे। अरे तुम क्या करोगे बाबा साहब को खत्म? मशरूम हो तुम तो, कुकुर मुत्ते हो। बारिश के टाइम पे पैदा हो गए हो, खत्म हो जाओगे, मिट जाओगे तुम। बाबा साहब के नाम को नहीं मिटा पाओगे। जय भीम, जय संविधान। आजकल संविधान पे बहुत बहस चल रही है। कुछ लोग BN राव को संविधान का निर्माता घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को मैं करारा जवाब देने के लिए तैयार हूं। आज कुछ जातिवादी, नीच लोग, मानवता के विरोधी कुछ लोग हैं जो उल जुलूल बातें कर रहे हैं, और ये लोग RSS BJP के एजेंट हैं जो ये साबित करना चाहते हैं कि संविधान BN राव ने बनाया, लेकिन ऐसा है नहीं। कुछ लोग अभी ऐसा लगता है कि 2014 में पैदा हुए और शायद उनका जन्म है वो गुलामी में हुआ होगा। 2014 से अपनी आज़ादी बताते हैं। और जातिवादी जिसमें कुछ नाम आते हैं, जिसमें नाम है जातिवादी अनिल मिश्रा और RSS का दलाल दिनेश LLM। ऐसे लोग फालतू में ही BN राव को संविधान का निर्माता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अनिल मिश्रा जैसे लोग हैं जिसने बाबा साहब को नीच, गंदा व्यक्ति कहा था। गंदा होगा तू और तेरा परिवार, तेरा खानदान। बाबा साहब महान थे, महान है, महान रहेंगे। तुम जैसे लोग ही अंग्रेजों के चाटुकार, गुलाम और दलाल थे। BN राव है वो क्या थे? अंग्रेजों के क्या थे? गुलामी थे एक तरह से, और नौकर थे। पूरी जिंदगी भर उन्होंने अंग्रेजों की नौकरी की। आज तुम्हें याद आता है आज कितने साल हो गए संविधान बने हुए? 76 वर्ष हो गए। उसके बाद तुम्हें याद आ रहा है कि संविधान BN राव ने बनाया। तब से याद नहीं आया? अरे तुम्हारे बाप दादा में औकात नहीं थी जो संविधान को बना सकें। एक ही व्यक्ति थे, केवल बाबा साहब, जो संविधान को बना सकते थे। गांधी जी ने खुद कहा था कि संविधान को एक ही व्यक्ति बना सकता है, वो है डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्योंकि BR अम्बेडकर हैं उस समय और आज भी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे, सबसे ज्यादा जानकार थे। इसलिए संविधान का निर्माण कार्य जो बाबा साहब को दिया। कांग्रेस के जो उच्च कोटि के नेता हैं बाबा साहब को पसंद नहीं करते थे। वो नहीं चाहते थे कि बाबा साहब है वो संविधान सभा में चुन के आए, लेकिन बाबा साहब चुन के आए। उनसे ये काम होने वाला नहीं था, इसलिए संविधान निर्माण का कार्य बाबा साहब को दिया। क्यों? क्योंकि जो भारत देश है विशाल देश है। इसमें कई जातियों के, कई धर्मों के, कई जनजातियों के, और इसके साथ साथ इसमें कई सारी भाषाएं और क्षेत्रीय विषमता है। ऐसे देश का संविधान बनाना कोई खीर बनाने का काम नहीं है कि भाई संविधान बन गया और बन जाएगा। इसके लिए कड़ी मेहनत, लगन चाहिए थी, जो बाबा साहब में थी, जो उन्होंने करके दिखाया। संविधान को बनने में एक दिन का समय नहीं लगा। संविधान को बनने के लिए 2 साल 11 महीने 18 दिन इतना समय लगता है, और संविधान बनाने में 114 दिन पूरी बहस चलती है। इतनी प्रक्रियाओं से गुजर के एक संविधान का निर्माण हुआ था। अगर BN राव ने संविधान बनाया होता तो एक दिन में संविधान बन गया होता। तो मैं संविधान पे कैसे बना इसके बारे में बात करता हूं। पहली बात तो संविधान होता क्या है? संविधान का मतलब होता है सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। किसी भी देश का जो सर्वोच्च कानून होता है वो संविधान होता है। और संविधान सरकार को दिशा निर्देश देता है कि किस तरह से देश चलाया जाए, और उस पर सरकार की शक्तियों को भी सीमित संविधान करता है।
संविधान आम जनता को मौलिक अधिकार देता है, गौरवपूर्ण जीने का अधिकार देता है और उनकी जीवन की सुरक्षा करता है। यह संविधान होता है। तो संविधान बनाने की प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया थी, जिसमें ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे पहले बनाई गई। संविधान सभा द्वारा ड्राफ्टिंग कमेटी का जो निर्माण हुआ था वो 29 अगस्त 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, जिसमें 7 सदस्य थे और इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे और जो B.N. राव थे वो संवैधानिक सलाहकार बनाए गए। तो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उन्होंने संविधान के लिए कच्ची सामग्री इकट्ठा करने का काम B.N. राव को दिया। तो B.N. राव विदेशों में गए, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, साउथ अमेरिका, USSR और ऑस्ट्रेलिया आदि आदि देशों में गए। तो वहां से कच्ची सामग्री एकत्रित की। जब कच्ची सामग्री एकत्रित की तो यहाँ पे आए। इनको भेजा क्यों था? क्योंकि जो दौर था 1947 का टाइम था। आप समझ लो, आज का समय नहीं था। उस टाइम पे कम्युनिकेशन के, संचार के साधन सीमित थे, इंटरनेट था नहीं, सोशल मीडिया था नहीं। तो इसलिए मैन्युअली खुद जाना था और उस कच्ची सामग्री को लाना था। तो इसी कच्ची सामग्री को लाने का काम किया था B.N. राव ने। जब B.N. राव आ गए लेके कच्ची सामग्री, फिर इसको सही तरह से थोड़ा सा लगाया, कंपाइल किया इसको। और इसमें अकेले B.N. राव ने काम नहीं किया था, इसके लिए कार्य किया था जो संविधान सभा की जो कई सारी समिति थी, 20 तरह की समितियां थी। तो उन सब ने मिलके जो पहला मसौदा, कच्चा मसौदा तैयार किया था, जिसमें बहुत सारी गलतियां थी, वो किया। जब ये मसौदा तैयार करके रॉ मटेरियल दे दिया, तो ये दिया था, कब दिया था? ये जनवरी 1948 में। जनवरी 1948 में ये मसौदा है वो किसके पास पहुंचता है? ड्राफ्टिंग कमेटी के पास। B.R. अम्बेडकर है, उस पर काफी काम किया। तो उस जो कच्चा मसौदा था उसको सही तरह से कंपाइल किया, क्या चीज लेनी है, क्या चीज हटाना है। तो बहुत सारी चीजों को उसमें हटाया गया, बहुत सारी चीजों को जोड़ा गया। हाँ, तो खाली उससे तैयार नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा देश है। जब ये हो गया, उसके बाद 21 फरवरी 1948 को डॉक्टर अंबेडकर ने जो कच्चा मसौदा था उसको रिवाइज करके, सही से करके इसको संविधान सभा में रखा। संविधान सभा में रखा तो वहां पे कई सारे सजेशन आए बदलाव के लिए। फिर संविधान जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उन्होंने क्या किया, इसमें बदलाव किए। अंबेडकर जी ने बदलाव किए। अंबेडकर जी ने बदलाव करने के बाद में फिर इसको आगे जाके 4 नवंबर 1948 को फिर से संविधान सभा में रखा। जब 4 नवंबर को ये रखा गया, फिर इस पर बहुत सारे सजेशन आए। फिर अंबेडकर ने इस पर काम किया, उन सजेशन को दोबारा से कंपाइल किया, दोबारा से सही ऑर्डर किया, इस तरह से लगा के संविधान सभा में फिर से एक बार 15 नवंबर 1948 में फिर से रखा जाता है। और ये चलती, और 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है ये, यानी 1 साल के लगभग। 14 नवंबर 1948 से लेके 17 अक्टूबर 1949 तक संविधान में रखा जाता है। पूरी बहस चलती है, आर्टिकल बाई आर्टिकल, एक एक आर्टिकल पे बहस होती है। और 1000 से ज्यादा इसमें रिकमेंडेशन आए थे, बदलाव आए थे। 1000 से ज्यादा इसमें बदलाव किए गए। तो इसमें मेहनत, ये एक दिन में नहीं बन गया, मेहनत थी। B.R. अम्बेडकर ने इस पर मेहनत की। तो फाइनली जो हमारा संविधान जो बना 26 नवंबर 1949 को बना, इसको अंगीकार कर लिया गया। तो इस संविधान को बनाने में इतना टाइम लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। एक दिन में नहीं बना,
इतनी सारी प्रक्रिया से बदला, बदलाव से बदला, उसके बाद संविधान बना था। ये फालतू बकवास करते हैं, कहते हैं हम बाबा साहब को ख़त्म कर देंगे, उनके संविधान को ख़त्म कर देंगे। अरे तुम क्या करोगे बाबा साहब को ख़त्म? मशरूम हो तुम तो, कुकुर मुत्ते हो, बारिश के टाइम पे पैदा हो गए हो, ख़त्म हो जाओगे, मिट जाओगे तुम। बाबा साहब के नाम को नहीं मिटा पाओगे।